भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति और उनके परिवार ने कोरोना से जंग जीत ली है। शुक्रवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वो 7 दिन के आइसोलेशन में घर पर रहेंगे। डीसी परिवार से टांडा अस्पताल में भर्ती थे। 7 सितंबर को डीसी कांगड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्य भी संक्रमित हुए। लॉकडाउन के दौरान डीसी कांगड़ा ने बेहतरीन काम किया है। अब उनके स्वस्थ होने पर कांगड़ा वासियों ने उनका स्वागत किया है। कोरोना से जंग जीतने वाले जल शक्ति मंत्री ने कोविड सेंटर पर सवाल उठाए हैं। सरकार को सुझाव देते हुए महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि सामान्य कोविड मरीजों को गंभीर कोविड मरीजों से अलग रखा जाए। सामान्य रोगी गंभीर रोगियों के चलते असहज फील करते हैं, दिमाग में उस वक्त उल्टी कैसेट बजने लगती है, इसके कारण कोई अलग व्यवस्था की जाए। वहीं डीडीओ अस्पताल की एमएस ने विभाग की पोल खोली है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्टाफ कम है जबकि मरीजों का लोड ज्यादा। यहाँ तक कि आत्महत्या के दिन डीसी और स्वास्थ्य सचिव ने कॉल तक नहीं उठाया। 2 दिन के हिमाचल प्रवास के बाद कांग्रेस प्रभारी दिल्ली लौट गए हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी ने जहां पदाधिकारियों के साथ बैठक की और एकजुटता का संदेश दिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी। प्रदेश बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। बिहार चुनाव पर महागठबंधन मजबूत है और वहां सरकार जरूर बनेगी। वहां की जनता ने जेडीयू और बीजेपी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही राजीव शुक्ला ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी मुलाकात की। किसान बिल को लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। सतपाल सत्ती ने कहा कि किसानों के नाम पर कांग्रेस राजनीति चमका रही है। ये बिल किसानों के हित के लिए लाया जा रहा है। ऊना में इसको लेकर कोई किसान सड़क पर नहीं है। इस कानून के आने से किसान अपनी फसल भारत में कहीं भी जाकर बेच सकता है। ये कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस कानून से किसानों को काफी फायदा होगा। बीजेपी ने हमेशा किसानों के हित की बात की है। कृषि विधेयक उत्पादन संघ ने सरकार से मांग की है। संघ ने कहा कि इस बिल को लेकर किसान उलझन में है। सरकार को बिल के फायदे और नुकसान के बारे में किसानों से बात करनी चाहिए। बिल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है, जिससे हिमाचल में कोई फायदा नहीं होगा। प्रदेश में किसान 2 या 3 बीघा जमीन पर खेती करता है। अगर किसान किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो किसान को नुकसान होगा। विधेयक के बाद एमएसपी खत्म होने की आशंका है, जिससे सरकार चौथा विधेयक लाकर सभी कृषि और बागवानों के उत्पाद पर एमएसपी निर्धारित करे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित कई नेताओं ने पुष्प अर्पित किया। धूमल ने कहा कि पंडित दीनदयाल की देन एकात्मक मानववाद दर्शन आज विश्व के राजनीतिक पटल पर प्रासंगिक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के मूल में कभी चुनावी लाभ नहीं देखा। उन्होंने भारतीय राजनीति में अंत्योदय आधारित नीति के महत्व को समझा और उसको अपनाने के लिए समाज को प्रेरणा दी। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में 149 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 195 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में कोरोना से 5 मौत हुई है, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 150 हो गया है। प्रदेश में कुल 3984 मामले एक्टिव हैं। वहीं कोरोना को लेकर आईजीएमसी के एमएस ने लोगों से अपील की है। डॉक्टर जनक राज ने कहा है कि लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। मरीजों के मनोरंजन की व्यवस्था की सुविधा पर विचार चल रहा है। पुलिस ने भुंतर के पास 2 लोगों को 3.5 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है, जिसमें से एक युवक सरकाघाट का रहने वाला है जबकि दूसरा हमीरपुर का। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। कृषि विधेयक के खिलाफ शुक्रवार को किसान विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। कई किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया था। किसान संगठनों का कहना है कि विधेयक कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाला है, जिसके कारण देश भर में बंद बुलाया गया है। विरोध की वजह से पंजाब, हरियाणा और बिहार में सड़क मार्ग प्रभावित रहा। कई जगहों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन का असर देखने को मिला। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि विधेयक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया। इस बार बिहार में चुनाव 3 चरण में होंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण के चुनाव 28 अक्टूबर को होंगे, दूसरा चरण 3 नवंबर और तीसरा चरण के चुनाव 7 नवंबर को होगा। इसके साथ ही 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी और नामांकन की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण बिहार चुनाव टालने को लेकर लगाई गई याचिका खारिज कर दी थी।